हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग फ्रेंड। तो सबसे पहले आप सबको हैप्पी दिवाली। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज ही मेरे एक दोस्त ने एक क्वेश्चन पूछा मुझसे कि वो एक कोई फ्लैट खरीद रहा है और उस फ्लैट में जो एरिया जिससे वो फ्लैट परचेज कर रहा है, बिल्डर जो लिख के दे रहा है वो 800 स्क्वायर फीट एरिया लिख के दे रहा है। ठीक है, तो वो अब कंफ्यूज है कि 800 स्क्वायर फीट एरिया को कैसे चेक करे कि कितना बड़ा प्लॉट या कितना बड़ा उसको एरिया रहने के लिए मिल रहा है। वो इस चीज को लेकर कंफ्यूज है। तो मैंने उसको ये कहा कि पहले तुम ये पता करो कि जो 800 स्क्वायर फीट एरिया आपको बताया है बिल्डर ने या जहां से भी आप फ्लैट परचेज कर रहे हो उसने, वो 800 स्क्वायर फीट एरिया जो है वो क्या है, कारपेट एरिया है, बिल्टअप एरिया है या सुपर बिल्टअप एरिया है। तो पहले ये कंफर्म करो बिल्डर से कि कौन सा एरिया है। ठीक है, क्योंकि इस चीज को लेके बहुत काफी घपलेबाजियां हुई हैं पहले भी। और रेरा के आने के बाद, रेरा एक्ट के आने के बाद ही इस चीज में काफी सुधार आया है, ये चीजें सुधरी हैं। ठीक है, रेरा एक्ट का आपको अगर नहीं पता होगा तो मैं इसके लिए एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो इसकी वजह से फुल फॉर्म की अगर बात करें तो फुल फॉर्म होती है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक है, तो इसके आने के बाद क्या हुआ, इसने कुछ डेफिनेशंस दी कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया की। पहले क्या हो रहा था कि कोई ऐसी फिक्स डेफिनेशन नहीं थी। कारपेट एरिया को लोग किसी भी तरह से कैलकुलेट कर रहे थे। कारपेट एरिया में कोई बोलता था कि बालकनी को इंक्लूड किया जाता है, वॉल्स को इंक्लूड किया जाता है, तो कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं थी। तो रेरा के आने के बाद ये चीज क्लियर हुई। तो अब हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया एंड सुपर बिल्टअप एरिया क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कारपेट एरिया। कारपेट एरिया क्या होता है? तो कारपेट एरिया की मैं बात करूं तो कारपेट एरिया किसी भी प्रॉपर्टी का वो एरिया होता है या किसी भी फ्लैट का वो एरिया होता है जिसके अंदर जो वो एरिया जो वो यूज करने वाला है, मतलब रूम्स हो गए, रूम्स का एरिया हो जाएगा। ठीक है, किचन हो गया, लेट बाथ हो गया, या इसके अलावा अदर जो भी पोर्शन है वो इस एरिया के अंदर आता है। प्लस रेरा के आने के बाद ये चीज क्लियर हुई है कि जो भी कोई भी हाउस है, कोई फ्लैट है, उसकी पार्टीशन वॉल होती है ना अंदर की, वो भी कारपेट एरिया के अंदर ही कैलकुलेट की जाएगी। सपोज करो जैसे कोई फ्लैट है, ठीक है, ये कोई 2 रूम है और इस तरह से यहाँ ये बालकनी है। ठीक है, और यहाँ पे माना ये किचन है, कोई ये किचन हो गई और ये हॉल हो गया। ठीक, ये कोई हॉल या रूम हो गया मान लिया। ठीक है, तो कारपेट एरिया की डेफिनेशन ये हुई कि जो इसका कंप्लीट जो एरिया है, ये वाला ये जो कंप्लीट एरिया है इंक्लूडिंग इंटरनल जो पार्टीशन वॉल है, वो वाला एरिया कारपेट एरिया रहेगा। ठीक है, ये वाला जो एक्सटर्नल वॉल है ये उसके अंदर नहीं आएगी, सिर्फ इंटरनल वॉल आएगी और बालकनी भी नहीं आती है। तो सिर्फ जो अंदर का एरिया रहेगा इंक्लूडिंग पार्टीशन वॉल, वो जो रहेगा वो रहेगा कारपेट एरिया। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ हो कि कारपेट एरिया क्या होता है। देखो, कारपेट एरिया के अंदर इंटरनल पार्टीशन वॉल आती है, पार्टीशन वॉल्स आती हैं, रूम्स हो गया, किचन हो गई, लेट बाथ हो गए, इस तरह का जो भी एरिया है वो कारपेट एरिया में आता है। कारपेट एरिया में क्या नहीं आता, कारपेट एरिया के अंदर बालकनी नहीं आती, उसके अलावा कोई भी ओपन साफ्ट है वो भी नहीं आता। ठीक है, उसके अलावा एक्सटर्नल वॉल्स भी नहीं आती है, जो अपने फ्लैट के एक्सटर्नल वॉल्स हैं वो भी कारपेट एरिया के अंदर कैलकुलेट नहीं की जाती हैं। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि बिल्टअप एरिया क्या होता है। तो बिल्टअप एरिया में क्या होता है कि वही सेम डेफिनेशन है बिल्टअप एरिया की, बस कारपेट एरिया में जो हम एक्सटर्नल वॉल्स को इंक्लूड नहीं कर रहे थे, लेकिन बिल्टअप एरिया में हम वो इंक्लूड करेंगे। उसके अंदर हम बालकनी नहीं ले रहे थे, उसके अंदर ये बालकनी भी आ जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे अगर कोई सर्विस साफ्ट है वो नहीं ले रहे थे, वो भी बिल्टअप एरिया के अंदर आ जाएगी। तो ये सारा एरिया मिलके बिल्टअप एरिया ही बनाते हैं। ठीक है, तो ये होता है बिल्टअप एरिया, जिसके अंदर समझ आएगा कि बॉल्स वगैरह हो गई, बालकनी वगैरह है, ये सारा एरिया इसके अंदर आ जाएगा। इसके अंदर कौन सा एरिया नहीं आता, इसके अंदर जो कॉमन एरिया है जैसे लिफ्ट का एरिया हो गया या स्टेयरकेस हो गया या फिर टेरेस हो गया, ये सारे एरिया इसके अंदर नहीं आते हैं। ये क्लियर हो गया। जनरली बिल्टअप एरिया जो होता है 10 to 15% ज्यादा होता है कारपेट एरिया से। ठीक है, तो ये एक थंब रूल है कैलकुलेशन करने का कि किसी प्रॉपर्टी का बिल्टअप एरिया कितना है, अगर उसका कारपेट एरिया गिवन हो, दिया हुआ हो।
तो आप उसमें 10 to 15% ऐड करके उसका बिल्टअप एरिया पता कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सुपर बिल्टअप एरिया क्या होता है। ठीक है, तो देखो सुपर बिल्टअप एरिया में क्या है कि जो बिल्टअप एरिया है, बिल्टअप एरिया के अंदर हम जो चीजें काउंट नहीं कर रहे थे वो सारी आ जाएंगी। बिल्टअप एरिया प्लस उसका जो लिफ्ट का एरिया हो गया, ठीक है, कॉमन एरिया हो गया, वो सारा टेरेस एरिया हो गया, स्टेयरकेस का एरिया हो गया। तो ये सारा जो एरिया डिवाइडेशन करके जो आता है वो होता है सुपर बिल्टअप एरिया। सुपर बिल्टअप एरिया जनरली कारपेट एरिया का 30 to 40% होता है, जनरली 20 to 40% भी होता है, जनरली 20 to 40%। ठीक है, तो ये सुपर बिल्टअप एरिया होता है। तो इस चीज का आप कंफ्यूजन पहले क्लियर कर लें कि आपको जो बिल्डर एरिया बता रहा है, अगर आपको वो 800 स्क्वायर फीट एरिया बता रहा है तो आप ये जरूर कंफर्म कर लें कि 800 स्क्वायर फीट एरिया वो बिल्टअप है, कारपेट है या सुपर बिल्टअप है। ये जरूर कंफर्म कर लेंगे आप कितना एरिया एक्चुअल में मिलने वाला है। कई बार क्या होता है कि आपको बोल दिया इसका कारपेट एरिया 800 स्क्वायर फीट और एक बोल दिया एरिया 800 स्क्वायर फीट, जिसकी डेफिनेशन उसने नहीं दी। ठीक है, ये फ्लैट आपको मिला 30 लाख का, 30 लाख का ये फ्लैट अगर आपको मिलता है। ठीक है, मैं सिंपल करता हूँ कैलकुलेशन का, इसको अपन 1000 तक लेते हैं और इसको भी अपन 1000 लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अपन ने कोई 30 लाख का कोई फ्लैट परचेज किया तो इसमें क्या होगा, जो इसकी जो कारपेट एरिया पर रेट निकल के आती है वो आती है 3000 पर स्क्वायर फीट रेट, है ना। और यहाँ पे भी उसने एरिया दिया और इसकी भी रेट निकल के आती है 3000 पर स्क्वायर फीट रेट। लेकिन जब हम प्रॉपर्टी को विजिट करते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो फ्लैट है ये इससे छोटा है इस वाले फ्लैट से और ये फ्लैट बड़ा है। इसका रीजन बस ये होता है कि बाद में हमें पता चलता है कि जो हमने ये वाला फ्लैट परचेज किया था, ठीक है, ये वाला जो फ्लैट परचेज किया था वो एक्चुअल जो एरिया दिया हुआ है वो उसका सुपर बिल्टअप एरिया था और इसका एक्चुअल में जो कारपेट एरिया है वो कारपेट एरिया तो सिर्फ 700 स्क्वायर फीट था। तो ये चीज का जरूर ध्यान रखें और उस हिसाब से आपने इसकी कॉस्ट भी ज्यादा पे कर दी या सस्ते में मिल गया। इसका अगर सुपर बिल्टअप एरिया निकालते तो लगभग 1300 to 1400 स्क्वायर फीट तक आता। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें और कोई प्रॉपर्टी लेने से पहले इस पॉइंट को जरूर क्लियर कर लें कि बिल्टअप एरिया, कारपेट एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया कौन सा दिया हुआ है। और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ये तीनों एरिया कौन कौन से होते हैं और आपको जानने भी जरूरी है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।